दिल्ली जिमखाना क्लब भारत के सबसे मशहूर, सबसे महंगे क्लबों में शुमार। प्राइवेट मेंबरशिप 30 to 35 लाख रुपीस में मिलती है। 35 साल के करीबन इसकी वेटिंग होती है। इसमें भारत के वायसराय, भारत के प्रधानमंत्री, लगभग हर बड़ा अफसर, हर बड़ा उद्योगपति, हर बड़ा पत्रकार इसका सदस्य रह चुका है। दिलीप कुमार और सायरा बानो की ऐतिहासिक शादी भी इसी क्लब में हुई थी। 27.3 एकड़ लैंड में यह फैला है, लुटियंस दिल्ली के बीचों बीच में, जो हमारी पार्लियामेंट है उससे लगभग 2-2.5 किलोमीटर के आसपास। और इसका किराया जो अभी तक था वह था साल का 410 रुपए। जब से यह एस्टेब्लिश हुआ था तब से लेकर आज तक 410 रुपए साल का गवर्नमेंट को देता था। गवर्नमेंट की नजर पड़ी तो गवर्नमेंट ने किराया 410 रुपए से बढ़ाकर कर दिया 410 लाख रुपए, वह भी रेट्रोस्पेक्टिव वे में। मतलब जो किराया देना था 410 लाख रुपए, मतलब 4.10 करोड़ रुपए, वह क्या करना था 2018 से देना था नए रेट के हिसाब से, और उसमें ब्याज लगाकर बन गया टोटल 48 CR। और इसको भी चुकाया नहीं। क्लब वालों ने शायद सोचा कि हमारा रसूख इतना है कि हमें चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सब चीजें सही हो जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। 22 मई 2026 को इंडियन गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी किया, और यह नोटिस था टू वैकेट द क्लब प्रीमाइसेस फॉर नेशनल इंटरेस्ट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। और जो क्लब के मेंबरान थे, जो क्लब की कमेटी थी, ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम पॉज लेते हैं और क्लब की दुनिया में चलते हैं। क्लब के तौर तरीकों की शुरुआत होती है व्हाइट्स क्लब से। लंदन का व्हाइट्स क्लब, जो कि रॉयल फैमिली के लोगों का खास और सबसे पसंदीदा आरामगाह था। व्हाइट्स क्लब के मेंबर ब्रिटेन के सभी प्राइम मिनिस्टर और सभी रॉयल जो फैमिलीज के लोग हैं वो आज भी होते हैं, सभी बिजनेसमैन होते हैं। बहुत बड़ा क्लब है, आज भी चल रहा है। और यही क्लब कल्चर आया इंडिया में। सबसे पहले आया था कोलकाता में बंगाल क्लब। बंगाल क्लब यह भी आज चल रहा है और बहुत ही फेमस है। भारत के, मतलब जो आपके कोलकाता के, बंगाल के और पूरे इंडिया भर के तमाम प्रतिष्ठित लोग इसके सदस्य आज भी हैं। इस क्लब की जो स्थापना हुई थी, जो बंगाल में जो क्लब बना था, उसकी जो डेट थी वो 1 फरवरी 1827, और दिल्ली के राजधानी बनने तक इस क्लब को अनऑफिशियल हेडक्वार्टर्स ऑफ द ब्रिटिश राज भी कहा जाता था। जो ये क्लब होते थे, इनका जो रहन सहन होता था, ये समझिए कि यहाँ पर सुख सुविधाएं और ऐशो आराम की और मनोरंजन की सारी चीजें होती थी। और दिल्ली के जिमखाना क्लब की बात ना करिए, ऐसे बहुत सारे क्लब हैं इंडिया में। जैसे रोशनारा क्लब दिल्ली में ही है, BCCI की शुरुआत यहीं से हुई थी। चेम्सफोर्ड क्लब, यह भी दिल्ली का बहुत ही फेमस क्लब है, इंडिया का फेमस क्लब कह सकते हैं, नेताओं का पसंदीदा क्लब है। दिल्ली में ही एक गोल्फ क्लब भी है। और इसी तरह जब हम मुंबई में जाते हैं तो मुंबई जिमखाना क्लब, जो कि साउथ मुंबई में है, बिजनेस टाइकून्स का पसंदीदा लेजर स्पॉट है ये। विलिंगटन स्पोर्ट्स, जिसको महालक्ष्मी क्लब भी कहते हैं, मुंबई का सबसे महंगा क्लब है ये। मुंबई के ही क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, जिसमें कि ब्रेबॉर्न स्टेडियम मौजूद है। रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब, महालक्ष्मी क्लब भी जिसको कहते हैं, हॉर्स रेसिंग के लिए बहुत ही फेमस है ये। बंगलुरु क्लब, इसके महत्व को ऐसे समझिए कि कभी विंस्टन चर्चिल इस क्लब के सदस्य हुआ करते थे। और ऐसे 1-2 क्लब नहीं है इंडिया में, इस लेवल के करीबन 100 क्लब हैं। और ये रेसिप्रोकल सिस्टम पर काम करते हैं। मतलब किसी एक क्लब के भी अगर आप परमानेंट मेंबर बन जाते हैं तो आप इस सूची के, इस लिस्ट के बाकी क्लबों में भी एज अ गेस्ट जा सकते हैं। अब वापस लौट कर आते हैं सरकार की उस नोटिस पर, जिसमें कहा गया कि इंपीरियल जिमखाना क्लब को खाली कर देना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो इसमें क्या हुआ, किरण बेदी जैसे बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े लोगों ने इसका विरोध किया। कहा यह तो लेगेसी का अंत हो जाएगा और स्पोर्ट स्पिरिट्स का अंत हो जाएगा, ये हमारी हिस्टोरिकल जो परंपरा है, हिस्टोरिकल धरोहर है। तो उनकी इन बातों पर जवाब देने से पहले मैं चीफ सिएटल, जिनके नाम पर अमेरिका का सिएटल शहर है, अमेरिका के फेमस फिलोसफर, थिंकर और पर्यावरण प्रेमी थे। 1854 में इन्होंने कहा था, इफ वी डोंट own द फ्रेशनेस ऑफ द एयर एंड द स्पार्कल ऑफ द वाटर, हाउ कैन यू बाई देम फ्रॉम अस। और फिर उन्होंने यह भी कहा, ओनली व्हेन द लास्ट ट्री हैज बीन कट डाउन, द लास्ट फिश बीन कॉट एंड द लास्ट स्ट्रीम पॉइजन्ड, वी विल रियलाइज वी कैन नॉट ईट मनी। नौकरशाहों ने, नेताओं ने, पूंजीपतियों ने विकास का जो बुलडोजर चलाया, आज वह उनके 27 एकड़ के लेजर स्पॉट पर जब खड़ा हुआ तो उन्हें इतिहास और लेगेसी की याद आने लगी। पर इन्हीं नेताओं ने, इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स ने, इन्हीं बिजनेसमैन ने कभी लेगेसी की परवाह नहीं की। हजारों लाखों साल पुराने जंगल कटवाने से पहले इन्होंने कभी नहीं सोचा विकास के नाम पर कटवाया।
पहाड़ कटवा दिए, नदियों की दिशा बदल दी, गांव के गांव हटा दिए गए, पशुओं के चारागाह छीन लिए गए, पक्षियों के ठिकाने छीन लिए गए, बच्चों के खेलने की जगह खत्म हो गई, हवा पानी मिट्टी प्रदूषित हो गए। और तो और जो अरावली रेंज थी, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला थी, उसे माइनिंग के लिए, आलीशान फार्म हाउसों के लिए बिजनेसमैन, उद्योगपतियों, ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया। और जब आज एक 27 एकड़ की आरामगाह मांगी गई, जो कभी अंग्रेजों की आरामगाह थी, कभी भारतीयों को वहां घुसने तक की इजाजत नहीं थी, आज जब उसे पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर मांगा गया, तो क्या याद आया? इतिहास। क्या याद आया? संस्कृति। क्या याद आया? खेल। आज तक भारत के स्पोर्ट्स के विकास में बताइए किस क्लब ने क्या योगदान दिया है? रॉयल जिम खाना क्लब को बचाने की जो मुहिम है, उसे कहते हैं निम्बी टेंडेंसी। नॉट इन माई बैकयार्ड। Development should happen, but my comfort, my property, and even my leisure spaces should not be affected.